जिसकी एग्ज़ाम डेट है 7 मई 2025 में अभी आयोजित हुए थे, जिसका MPG के पढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध सांची स्तूप स्थित है? किस जिले में प्रसिद्ध सांची स्तूप स्थित है? सीहोर, विदिशा, रायसेन, भोपाल। यह किस जिले में है? रायसेन जिले में। आंसर है विदिशा से 10 किलोमीटर के पास में सांची गांव है, जो रायसेन जिले में आता है। सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। सांची के स्तूप को 200 के नोट पर सांची का स्तूप 200 के नोट पर है। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। रूप सिंह बैस किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं? क्वेश्चन आया। तो दूसरा क्वेश्चन है, रूप सिंह बैस किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं? क्रिकेट से, हॉकी से, स्क्वैश से, तैराकी से। स्टॉप कीजिए और आंसर लगाइए, उसके बाद उत्तर देखिए। इसका आंसर है बी, हॉकी। हॉकी के खिलाड़ी थे। 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। उन्होंने 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भाग लिया था। जो टीम थी उसके सदस्य थे। इनके नाम से ग्वालियर में स्टेडियम है, रूप सिंह स्टेडियम। और ये मेजर ध्यानचंद हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे। प्रश्न तीसरा है, बेवर मध्य प्रदेश में एक खेती का दूसरा नाम है। बेवर जो खेती है, इस खेती का दूसरा नाम क्या है? मध्य प्रदेश की खेती है जो आदिवासी जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सी खेती? इस खेती का नाम टेरेस है, स्लैश एंड बर्न है, नगदी फसल है, सक्रिय है। कौन सा है? ऑप्शन बी, स्लैश एंड बर्न, इन काट कर जलाने वाली खेती से कहा जाता है। वेबर एक प्रकार की झूम खेती है जो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। ज़्यादातर आदिवासी द्वारा प्रचलित स्लैश एंड बर्न खेती के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? यह हर साल 15 जून, 2 अक्टूबर, 21 जुलाई, 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष का इसकी थीम वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2015 से की। किस वन्यजीव अभयारण्य में होलकर द्वारा निर्मित प्राचीन महल है? कौन सा अभयारण्य है जिसमें होलकर द्वारा निर्मित प्राचीन महल है? वह रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य। बौद्ध धर्म और जैन धर्म निम्नलिखित में से किस परंपरा से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म और जैन धर्म किस परंपरा से संबंधित हैं? श्रमण परंपरा से। प्रेम, राजत्व और नैतिकता जैसे विषयों पर तमिल भाषा में लिखे गए सूत्रों का एक संग्रह है, उसे क्या कहते हैं? त्रिवल्लु। एक कोई कवि थे तिरुवल्लुवर। यह क्या है? तिरुवल्लुवर कहाँ के थे? तमिल भाषा के, यानी कन्नड़। त्रिवल्लुवर संग्रह है। प्रेम, राजत्व, नैतिकता जैसे विषयों का संग्रह है, उसे क्या कहते? तिरुवल्लुवर, तमिल भाषा का। फेमस है। मुंबई में किस कॉर्पोरेट घराने के पास सबसे अधिक भूमि है? बॉम्बे डाइंग, लॉरसन एंड अर्बो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। किसके पास सबसे अधिक भूमि है? ऑप्शन डी, गोदरेज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। काराकोरम दर्रा भारत और निम्नलिखित में से किस देश की एक पहाड़ी दर्रा है? चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। काराकोरम दर्रा
भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है जो भारत और चीन के बीच स्थित है। जम्मू कश्मीर में 4 दर्रे हैं: बनिहाल दर्रा, बुरजल दर्रा, जोजिला दर्रा और काराकोरम दर्रा। जो सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है वो कौन सा है? काराकोरम दर्रा। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनमिन है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा अष्टीय परिवार की है? अंडमानी, कन्नड़, संताली, लुसेई। कौन सी भाषा है? संताली। इसके बाद नाथों में रसायनी किसे कहा जाता है? भीमनाथ, सत्यनाथ, चरपट, नागार्जुन। किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट वर्ष में लॉन्च किया गया था। ये किया गया था 1975 में। स्टार खिलाड़ी पूजा मालवीय किस खेल से संबंधित हैं? मलखम्ब, टेबल टेनिस, तैराकी, बैडमिंटन। स्टार खिलाड़ी पूजा मालवीय मलखम्ब से संबंधित हैं जो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से संबंधित है। उज्जैन की पूजा मालवीय मलखम्ब खिलाड़ी हैं। कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? यहाँ पर ये म्यांमार है। म्यांमार नागालैंड से सबसे पहले मणिपुर है, तो मणिपुर से म्यांमार सीमा साझा करता है। मिजोरम सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। सिक्किम कहाँ पर है? इसमें सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम इधर पड़ता है, तो सिक्किम से सीमा साझा नहीं करता है। बोरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? MP प्लस में आया था 2022 में। केरल के कन्नूर जिला, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद, आंध्र प्रदेश में है। बोरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिले में स्थित है। प्राचीन इतिहास में शासक कौन था जिसे महाराजाधिराज की उपाधि मिली थी? इतिहास में शासक कौन था जिसे महाराजाधिराज की उपाधि मिली थी? घटोत्कच, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम, राज्यवर्धन। महाराजाधिराज की उपाधि किसे मिली थी? चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त साम्राज्य के श्रीगुप्त के बाद दूसरे शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी, चंबल नदी ये मध्य प्रदेश में बहती है, लेकिन जो कृष्णा नदी है दक्षिण भारत की नदी है। कहाँ पर बहती है? यहाँ पर ये कृष्णा नदी है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नीचे बहती है। ये नदी दक्षिण भारत की नदी है। तो इसका आंसर कौन सा? कृष्णा नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी एक से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। भारत में केवल नर्मदा और ताप्ती ही 2 मुख्य नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी को रेवा नाम से भी जाना जाता था, प्राचीन नाम रेवा। नर्मदा नदी भारत मध्य प्रदेश में 13-12 किलोमीटर बहती है और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक अनूपपुर जिले से होता है। नाभादास के गुरु का नाम क्या था? रहीम, तुलसीदास, रैदास, अग्रदास। ऑप्शन डी अग्रदास। किस अभयारण्य को सफेद बाघ के रूप में जाना जाता है? चंबल, सिपरी, कान्हा, बांधवगढ़। ऑप्शन डी बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में स्थित है। एक वन अभयारण्य है। 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया।